उसने सुंदर मणि पाई है। श्री सूर्य देव के द्वारा ही उसने सुंदर मणि पाई थी, जो तेज और फल देने में, जो तेज और फल देने में सिद्धि के समान सुहाई थी। सत्राजित महाराज सूर्यदेव की आराधना की। सूर्यदेव प्रसन्न हुए, मणि को दिया। जब मणि को प्राप्त किया तो मणि है कैसी भैया? सत्राजित उसे अर्घ देकर सर्वदा पूजता रहता था। सत्राजित उसे अर्घ देकर सर्वदा पूजता रहता था। यदुवंशी पूजा करते थे, यदुवंशी पूजा करते थे, पर भेद न किसी से कहता था। सत्राजित उस मणि को प्राप्त किया। मणि यदुवंशी लोग आराधना करते थे लेकिन प्राप्त नहीं कर पाए। हुआ क्या? वह मणि थी मानो कामधेनु, जिससे कुछ स्वर्ण निकलते थे। मणि थी मानो कामधेनु, जिससे कुछ स्वर्ण निकलता था। जीविका उसी से चलती थी, जीविका उसी से चलती थी, परिवार उसी से पलता था। उस मणि के द्वारा कुछ स्वर्ण निकलते थे, अर्थात उसी से अपना परिवार और अपनी जीविका पालन पोषण करता था। लेकिन सत्राजित ने एक दिन दिल में किया विचार, ऐसी वस्तु का इस तरह रखना है बेकार। जब कोई किसी के पास में बढ़िया वस्तु होती है तो उसे अभिमान आ जाता है। ए भैया शांत बैठो, न निकला गया तो वैसे बैठो, न निकला गया जा सकते, लेकिन तेज न बोलो, ऐसे बोलो हमका ना सुना खूब बतलाओ। तो सत्राजित ने विचार किया, ऐसी वस्तु को अपने पास में रखने से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए किसी को दिखाना चाहिए। क्या किया? मैं भी अब अपने तप का फल तप वालों को दिखलाऊंगा। मैं भी अब अपने तप का
फल तप वालों को दिखलाऊंगा। कौस्तुभम मणिधारी केशव को इस मणि का मान बताऊंगा। भगवान कन्हैया के पास में मणि थी जो सत्राजित ने विचार किया, मैं भगवान कन्हैया को अपनी मणि को दिखाऊंगा, मेरी मणि में कितना तेज है और उनकी मणि में कितना तेज है। उसे अभिमान आ गया भैया, लेकर के अपनी मणि को गले में बांध करके चल पड़ा। और जिस समय वहां से चला, हुआ क्या, सोच समझ कर इस तरह मणि को बांध सुजान, यदुपति के दरबार को चला सहित अभिमान। अभिमान के साथ में उस मणि को बांध करके भगवान कन्हैया के दरबार को चला। लेकिन मणि की आभा को देखकर झलक गया दरबार, समझ सूर्य का आगमन खड़े हुए सरदार। मणि को बांध करके जिस समय दरबार के सामने पहुंचा सत्राजित, तो उसी समय मणि का प्रकाश जब सरदारों ने देखा तो विचार किया शायद सूर्य भगवान का आगमन हो रहा है। तो सभी लोग सरदार जो बैठे हुए थे खड़े हो गए, बोले भगवान कन्हैया से। सरदार लोग कहने लगे, महाराज बोले भगवान इधर देखो किसकी प्रतिमा दिखलाती है। बोले भगवान इधर देखो किसकी प्रतिमा दिखलाती है, जिसके आगे सूरज की भी फीकी छवि पड़ती जाती है। सरदार लोग कहने लगे भगवान कन्हैया से, महाराज एक बार इधर देखो, शायद सूर्य भगवान का तेज इस मणि के आगे कम है, ये आखिर कौन आ रहा है। भगवान कन्हैया से सरदार कहने लगे, महाराज क्या तीन लोक की प्रतिभा भी साकार शरण में छाई है। तीन लोक की प्रतिभा भी साकार शरण में छाई है, या आदि पुरुष से मिलने को खुद आदि शक्ति ही आई है। सूर्य भगवान आ रहे हैं, या तो आदि शक्ति आपसे मिलने के लिए आ रही है, अर्थात मणि सर्पों के ऊपर 1000 फनों वाले अपने फन पर मणियों को रख करके तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। महाराज इतना तेज आखिर किसमें हो सकता है। भगवान कन्हैया मंद मंद मुस्कुराने लगे। क्यों? क्योंकि भगवान कन्हैया को मालूम ये सत्राजित आ रहा है। मुस्कुराने लगे और भगवान की मुस्कुराहट से उस मणि का प्रकाश कम पड़ गया। मंद मंद हंसते हुए बोले लीला रास, सरदारों यह है फकत मणि का परम प्रकाश। भगवान कन्हैया कहने लगे, सरदारों अरे चिंता मत करो, ये मणि का प्रकाश है जो सत्राजित ने प्राप्त किया है।
सत्राजित ने जप तप करके सूरज से मणि को पाया है। सत्राजित ने जप तप करके सूरज से मणि को पाया है। उसको ही बांधे हुए आज यहाँ सभा राज्य में आया है। कन्हैया कहने लगे सरदारों से, भैया महाराज सत्राजित ने सूर्य भगवान से मणि को प्राप्त किया, वही आज अपने गले में बांध करके मेरे को दिखाने के लिए आ रहा है। मेरे को दिखाने के लिए आ रहा है। भगवान कन्हैया बोले सरदारों से। सरदार एकदम से चौंक। उसी समय दरबार में आया वह सरदार और सबों के हृदय में उठने लगे सवाल। जैसे वो सरदार दरबार में सत्राजित का आगमन हुआ तो सभी सरदार वहां पर बैठे थे, वो मन ही मन में बातचीत करने लगे। बोले भैया ये मणि इसके लायक नहीं, क्योंकि ये है कौन? ये प्रजा। राजा कौन है? भगवान कन्हैया। अर्थात यदुवंशी पासा भूल गए, टकटकी लगा देखने लगे। कुछ लोग वहीं पर आपस में खुल खुल के बातें करने लगे। कुछ लोग वहां पर आपस में बातचीत करने लगे। जो सत्राजित सुन रहा है, क्या कहते हैं भैया? यह वस्तु उसी की निश्चय है, पर इसे न शोभा देती है, पर इसे न शोभा। राजा के रैयत के आगे प्रभुता की ताना देती है। कहने लगे, आपस में बातचीत करने लगे, कहने लगे ये इसे वस्तु इसकी है जरूर, लेकिन इसे शोभा नहीं देती। ये किसके पास में होना चाहिए था? ये मणि भगवान कन्हैया के पास में होती तो और शोभायमान होती। सरदार बोले। लेकिन भगवान कन्हैया जैसे सुने तो भगवान कन्हैया कहने लगे, सरदारों सब बोल उठे, बेशक बेशक वह नप को शोभादायक है। सत्राजित के एवज यह मणि घनश्याम तुम्हारे लायक है। महाराज ये मणि इसकी जरूर है, लेकिन ये तुम्हारे लायक है। अगर तुम्हारे पास में होती तो कितनी शोभा होती। मोहन ने उत्तर दिया, यह लालच बेकार, हमें किसी की वस्तु पर भला कौन अधिकार। भगवान कन्हैया कहने लगे, सरदारों ये उसकी वस्तु है, अर्थात दूसरे की वस्तु पर अपना अधिकार जमाना गलत बात। भगवान कन्हैया समझाने लगे, ए भैया अपने बल पौरुष से समझे, यदि कोई वैभव पाया है। अपने बल पौरुष में समझे, यदि कोई वैभव पाया है, तो उस पर कब्जा करने का हम लोगों का क्या दावा है। कन्हैया समझाने लगे, भैया ये उसने तपस्या करके स्वयं प्राप्त की है, अर्थात उसकी वस्तु पर हमारा कोई अधिकार नहीं है।
ये उसकी वस्तु उसी के पास में शोभा देती है। अर्थात किसी की वस्तु पर लालच करना बेकार की बात है। क्या बोले भगवान कन्हैया, फिर अपना इष्ट चंद्रमा है या रवि तप पर फल भारी है, इसलिए सब तरह सत्राजित मणि रखने का अधिकारी है। भगवान कन्हैया कहने लगे, इस मणि से ज्यादा हमारा इष्ट देव जो चंद्रमा है, चंद्रमा सूर्य पर भारी पड़ता है। अर्थात ध्यान दीजिए, गोलमाल दरबार में रही जरा सी देर, सत्राजित चलता बना समझ गया सब फेर। सत्राजित समझ गया। जब सभा में गोलमाल होने लगा तो उसी समय सत्राजित ने विचार किया कि हमारी मणि पर सबकी निगाह है, वहां से उठ करके चला गया। हुआ क्या, भाई से जाकर कहा समझ समय का फेर, एवं उसके कंठ में वही मणि दी डाल। अपने भाई के पास में गया, सब कुछ बतलाया और मणि को निकाल करके अपने भाई के गले में डाल दिया। ए भैया, ग्वालों ने हमारी मणि पर अधिकार जमाना चाहते थे, इसीलिए मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, इसीलिए मैं ये मणि आपको सौंप रहा हूँ और ये अब इसकी रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। हुआ क्या मेरे भैया, नाम था उसके भाई का प्रसेन। बोला प्रसेन, इसके मुंह से क्षण क्षण पर पानी आता था। बोला प्रसेन, उसके मुंह से क्षण क्षण पर पानी आता था। सच है भौजी की थैली पर देवर सर्राफी करता था। प्रसेन चाहता था कि ये मणि हमें मिल जाए, लेकिन आज स्वयं सत्राजित ने उसने मणि को दे दिया। लेकिन आज वो अपने भाई से बड़ाई कर रहा है। अब कैसे भगवान कन्हैया वो ग्वाल बाल कैसे मेरे से मणि को लेंगे, मेरे पास में आएंगे तो मैं उन्हें उत्तर दूंगा। ए भैया, इसी भांति कुछ देर तक बकता रहा प्रसेन, मगर फिर अहेर के वास्ते चला जोड़ कर से। अहेर माने आप समझते, अहेर माने शिकार। प्रसेन कुछ देर तक बड़ाई करता रहा, उसके बाद में अपनी सेना को जोड़ा, रात्रि के समय में शिकार खेलने के लिए चल पड़ा। दिन के समान उसमें तेज है, इतना उजेला है, लेकर के चल पड़ा अपनी सभा को। लेकिन जंगल में जाकर के पहुंचा तो हुआ क्या, मगर सिंह के बार से खुद ही हुआ शिकार। ढूंढ ढूंढ चहुर सब लौट पड़े सरदार। शिकार खेलने के लिए गया था वन में, लेकिन खुद ही शिकार हो गया, बेचारा मारा गया। एक सिंह ने उसे मार मणि को ले लिया और सिंह चला। लेकिन हुआ क्या, सरदार लोग ढूंढ ढूंढ करके थक गए, वापस हो गए, घर को आए तो घर में जैसे ही बतलाया मेरे भैया, हुआ क्या, घर में रोना पीटना मचा। घर में रोना पीटना मचा, टूटी वहाँ आशा धारी की। जित को संदेह हुआ सा
सत्राजित को संदेह हुआ, मोहन ने उसको मारा है। जैसे घर में खबर आई तो घर में रोना पीटना मच गया, मेरा भाई मारा गया। लोग रोने लगे, लेकिन सत्राजित ने विचार किया, इसको मोहन ने मारा, भगवान कन्हैया ने मारा, क्योंकि उनकी नजर हमारी मणि पर और मणि को लेने के लिए मेरे भाई का वध किया। विचार कीजिए मेरे भैया, आज क्या हुआ। एक रोज कहने लगी सत्राजित की नार, जीवन धन जीवन सुखद जीवन के पतवार। सत्राजित की पत्नी कहने लगी, स्वामी रोने से भाई नहीं मिल जाएगा, हाँ चिंता करने से शरीर घटेगा, और ये तो जीवन है, जो आया है उसे मरना पड़ेगा। ये मृत्युलोक है, यहाँ पर कोई बचेगा नहीं, जो आया है सो जाएगा। सत्राजित की पत्नी समझाने लगी, क्या बोला सत्राजित, भाई के मरने का सदमा दुनिया में सबसे बेजा है, इसको बात समझे पाता है जिसका पापज कलेजा है। भाई कितनो दुश्मन हो ए भैया, लेकिन जब भाई मरता है तो बड़ा कष्ट होता है। क्यों? सत्राजित कहने लगे, देवी धन जन तो 12 मिलते हैं, दर मिलता है घर मिलता है, दारा भी मिले प्यारा भी मिले, पर नहीं सहोदर मिलता है। सत्राजित कहने लगा, सब कुछ मिलता है, अगर नारी छूट जाए तो दूसरी मिल जाएगी, माता पिता भी मिल जाएंगे, और घर भी मिल जाएगा, पैसा भी मिल जाएगा, लेकिन कभी अपना सगा भाई वापस नहीं मिलेगा। सत्राजित समझाने लगा अपनी पत्नी को, लेकिन हुआ क्या। सत्राजित कहने लगा, मरने का क्या भेद, और प्रिय हमारे शोक का है कुछ गहरा खेद। भाई के मरने का ज्यादा भेद नहीं है, लेकिन हमें कुछ कष्ट है, क्योंकि चिंता है मेरे भाई को भगवान कन्हैया ने मारा। साफ साफ बतलाया, जब साफ साफ बतलाया मेरे भागवत के प्रेमियों, तो हुआ क्या। जब साफ साफ बतला दिया कि भगवान कन्हैया ने मारा है, तो आज विचार कीजिए, नारी के मुख में कोई भी बात 24 घंटे तक नहीं रुक सकती, ये हमने तुमको बतला दिया भैया। विचार सत्राजित ने बतलाया, सत्राजित ने जो ही बतलाया तो आज उसके